नमस्कार, आशीर्वाद। आप तो सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ाद होने के बाद हमारा देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ा। जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बना, लेकिन ये जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इसमें संविधान जो है, इसका हम कुछ व्याख्यान करना चाहते हैं। जो संविधान है, ये संविधान में बनाने में जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ये तो सबको ही पता है। लेकिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतना समय में कुछ नहीं हुआ था। 166 घंटे में लोग सिर्फ इस संविधान को निर्माण कर लिए थे, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 296 थी। और इसमें ये बात हुआ कि जब संविधान सभा में बैठे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, संविधान के निर्माता थे वो, तो उन्होंने संविधान बनाकर खुश नहीं थे। उन्होंने बोला था 1953 में कि अगर मुझे कोई अनुमति दे तो मैं सबसे पहला शख्स हूँगा जो इस संविधान को जला दूंगा। उन्होंने बोला, तो पत्रकार ने उनसे पूछे कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप तो संविधान के निर्माता हैं, आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो संविधान है ये भारतवासियों का भले के लिए नहीं है, ये जल्दीबाजी में बनाया गया संविधान है, वो किसी नागरिक को भला नहीं करेगा। आप देख रहे हैं हमारे संविधान में सिर्फ अधिकार की बात किया गया है। हमें अधिकार नहीं चाहिए, कर्तव्य चाहिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अगर इसी चीज को कर्तव्य में जोड़ा जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हमें अधिकार में जोड़ा गया है। तो इस तरीका से हमारे देश में बहुत सारे घटनाएं घटे हैं और बहुत सारे चीज हुए। जैसे इस संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बताए थे कि ये जो संविधान है भारतवासियों का नहीं है। जब 1935 में अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज पहले आए थे, लेकिन जब हमारा भारत देश गुलाम था तो 1935 के अनुसार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रूल के अनुसार, उन्होंने जितना भी संविधान में कागजात दिए, अनुच्छेद दिए, उसी चीज को कॉपी पेस्ट डायरेक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किए थे, और वही संविधान को लेकर के अभी तक हमारा अनुच्छेद वही चलता जा रहा है। तो इस पे हमारे देश के सदस्य जैसे सचिदानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, उन्होंने उस समय भी अपना दुख प्रकट किया था कि जो संविधान है हमारे देश का हित का नहीं होगा। जो क्रांतिवीरों ने अपने खून की लड़ाई से इतने मेहनत करके हमको आजादी दिलाए, उनकी आत्मा को शांति संविधान से नहीं मिलने वाला है। उन्होंने ये बात कही थी उस समय भी। और अंग्रेज का जो कानून था 34,735 कानून, उस समय हमारे गुलाम जब बनाए थे तो उस वक्त हम पे लागू किए थे, और वही संविधान अभी भी चलता आ रहा है, और उसी चीज को अपडेट कर करके और हमको नया सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संविधान में आप देखेंगे कि बहुत सारे उलझने हैं। जैसे आप देखेंगे कि अभी 75 वर्षों में 104 संशोधन हो चुका। इस संविधान में संशोधन होने का मतलब क्या हो सकता है कि जिस संविधान में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो, बुराई हो, त्रुटियां फैला हो, तभी तो संशोधन होगा। अब इसी संशोधन के अनुसार हमारे देश में डेली संशोधन होते जा रहा है, और लगता है कि पूरा संविधान संशोधन ही हो जाएगा। संशोधन होकर सारा चीज नया अपडेट हो जाएगा और उस तरीके से चलेगा। तो ये रहा हमारे संविधान के बारे में। तो हम समझ सकते हैं, या फिर आप भी समझिए इसको, संविधान जो है पूरी तरीका से परिपूर्ण नहीं है। ये जब तक हम लोग जिंदा हैं और आगे आने वाले जनरेशन वाले इसमें सिर्फ परिवर्तन ही देखेंगे। तो आप भले भांति जानते हैं इसके बारे में कि आप इसके बारे में हम थोड़ा ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड करेंगे। जैसे हम कुछ शहीद भगत उधम सिंह शहीद भगत, तो हम उधम सिंह की कुछ कहानी सुनाना चाहेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड तो आप लोग सबको जानते होंगे, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इसमें क्या हुआ, जिंदल डायर जब अमृतसर में जब सभा चल रहा था जालियांवाला बाग में,
तो उन्होंने जालियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया और उसमें कोई दरवाजा नहीं था। जहां एक दरवाजा निकलने का वहां पे तोपों के टैंक लगा दिया था और तोपों को टैंक से वहां पे 1650 पर मिनट की गोली रफ्तार से चलता था और उसमें 2 कुआं था जिसका नाम था अंधा कुआं। वो इतना रफ्तार से गोली चलता था कि लोग कूद जाते थे। इस तरीका से उन्होंने 3000 लोगों की जान गई थी। उसी समय एक छोटा सा बच्चा उधम सिंह, उन्होंने कसम खाया 11 साल का बच्चा, जिस जनरल डायर ने हमारे भारत के देशवासियों को इस तरीका से प्रताड़ित किया है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। वहां से उनका कहानी स्टार्ट होता है और आप लोग जानते होंगे कि उधम सिंह अनाथ थे। वो अनाथ आश्रम से पले, उनके बड़े भाई भी थे तो उनका मृत्यु हो चुका था और मृत्यु होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जब हमें कुछ करना है तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने भारत में ही कारपेंट्री का काम किया। कारपेंट्री का काम करने के बाद लकड़ी वाला और कुछ पैसा इकट्ठा किए और इसके बाद वो चले गए अमेरिका से उन्होंने लंदन शिफ्ट हो गया। लंदन शिफ्ट होने के बाद वो जो किंगसन हॉल में जनरल डायर हमारे देश को प्रताड़ित करके अमृतसर में जो गोलियां चलाई थी वहीं पे वो पहुंचे और वो जनरल डायर को सीने में 3 गोली छेद किए और उसी समय जनरल डायर का मृत्यु हो गया और उन्होंने खुद को अपने आप को समर्पित कर दिया कि अब हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा होगा और जीवन में हमारा अब कुछ नहीं चाहिए। और वहां से उनको भी पता होगा कुछ ही दिन के बाद उनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। तो इस तरीका से हमारे भारत देश में बहुत सी क्रांतिवीरों ने एक से कांड किए हैं, आप लोग सब जानते होंगे। और एक चीज और हम प्रस्तुत करना चाहेंगे, हमारे सामने डेली जो गाया जाता है राष्ट्रगान, सुने होंगे राष्ट्रगान, जन गण मन अधिनायक जय है। ये जो है राष्ट्रगान, एक अंग्रेज था जॉर्ज पंचम। जब जॉर्ज पंचम हमारे देश में आए तो इससे पहले राजाओं के दरबारों में बहुत सारे चाटुकार होते थे। कुछ पाने के लिए, कुछ इच्छा से गहना या फिर कह सकते इनाम को पाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ करते थे। उसी में से एक रविन्द्रनाथ टैगोर, लोग रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत अच्छे इंसान समझते थे लेकिन उनका कहानी पढ़िएगा तो बहुत अलग है। उन्होंने जॉर्ज पंचम के सामने, जॉर्ज पंचम के आने की खुशी में उन्होंने एक चीज राष्ट्रगान जो अभी चलता है उसी चीज को प्रस्तुत किए थे। उसका हम व्याख्यान करेंगे। जैसे जन गण मन अधिनायक जय है, उसका मतलब ये होता है कि जनगण मतलब जितने भी भारतवासी के जनगण है आपके मन में जनमन अधिनायक जय है, होता है ना, तो जय हो आपका, जनगण अधिनायक जय है मतलब आपका जय हो, आप हमारे अधिनायक हैं। भारत भाग्य विधाता मतलब आप देश में आए तो हमारा जो भारत है वो विधाता के तौर पे आए हैं। इस तरीका से जनमन गण अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चल जीत तिरंगा। तो उन्होंने बोला पंजाब सिंध गुजरात मराठा और हिमालय पर्वत हमारे देश में जो भी है आपके अधीन है। इस तरीका से उन्होंने प्रस्तुत किया था। फिर आगे था तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, मतलब आप आए तो शुभ हुआ और आपके चलते हम आपसे आशीष मांग रहे हैं। तब शुभ आशीष मांगे तब गाय है तब जयगा था, मतलब आपके सामने हम नस्तक होते हैं और अपना सिर झुकाते हैं। इस तरीका से उन्होंने प्रस्तुत किया था और हमारे देश के लिए चाटुकारिता के काम किए थे। तो बहुत सारे क्रांति हुए हैं जो हम सब चीज प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, कम समय होने की वजह से हम अपने वाणी को विराम देंगे यहीं पे। जय हिंद, जय भारत।